आप सभी को जय मसीह की। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट वचन है जो मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। इफिसियों का 5:22 में ये वचन है जो मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो देखिए, आज हम पति और पत्नी के बारे में यहाँ बताने जा रहे हूँ कि एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। प्रभु के वचन के द्वारा आज हम आप लोग को बताने जा रहे हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। देखिए, आज आपसे परमेश्वर कहते हैं कि हे पत्नियों, ध्यान से वचन को सुनिएगा आप लोग। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपसे कहते हैं, इसलिए आप लोग लड़ाई झगड़ा आपस में ना करिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले। जैसे यहाँ परमेश्वर ने, कुछ पत्नियां होती हैं जो अपने पति से सोचती हैं जैसा हम कहें वैसा ही करे, तो नहीं, जैसा जैसा आपके हस्बैंड कहें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर आज चाहते हैं कि आप इस वचन को जानो और हर एक वचन को परमेश्वर के जानो। हालेलुया। तो आज हम वचन को ध्यान से बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनिएगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वर्ग ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैंने आप लोग को परमेश्वर के वचन को बताए हो, तो ध्यान से परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहिए। आगे हम वचन को बताते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ वचन में जो लिखा गया है मैंने आप लोग को बताया हूँ, तो ऐसे ही आप लोग परमेश्वर की आज्ञा पे चलिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। देखिए, यहाँ लिखा गया परमेश्वर आशीष देंगे। आप लोग वचन पे चलते रहिए जैसे वचन पे लिखा गया है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसी एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यस, आमीन। तो देखिए, आप लोग अपने पत्नी से प्रेम रखिए और जो पत्नी है अपने परमेश्वर के भय में रहिए। जैसे यहाँ वचन में जो लिखा गया है, तो वैसे ही यहाँ वचन में बताया गया, तो आप लोग ध्यान से परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। पति लोग अपने वाइफ से प्रेम रखे और पत्नियां परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा गया, पति का भय माने, तो ऐसे ही अपने पति का भय मानिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने शिक्षा पाई होगी, आशीष पाई होगी। एक दूसरे से प्रेम करिए और आशीष पाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
तो आगे एक और हम वचन बताते हैं। इफिसियों का 4:8 में वचन लिखा गया है, जो मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहती हूँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सामने चलो। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में रह सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। यस, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, जैसे यहाँ वचन में लिखा गया है। आगे परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितनों कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब जाति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह जातिक है, ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष देंगे कि आपने इस वचन को ध्यान से सुना होगा और विश्वास किया। अभी मैं जो वचन पढ़ी हूँ, ये वचन है इफिसियों 5:8 से लेकर मैंने 15 तक आपको सारे वचन बताए हूँ। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। आगे एक और वचन बताती हूँ। इफिसियों का 4:27 में वचन लिखा गया है। आगे 26 में भी लिखा गया है वचन। परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। और ना शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जैसे प्रयाजक को उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्पन्न हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यस, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जैसे परमेश्वर आपसे कहते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, तो बिल्कुल ना निकले। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना, वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। गॉड ब्लेस यू।